तीन क्वेश्चन नहीं आए? यस सर। बताओ कौन कौन से? सर 18, 20 एंड 23। 18, 18 if traveling at same speed, which of the following matter wave have the shortest wavelength? देखो वेवलेंथ है, ठीक। तो वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक। जिसका साइज सबसे छोटा हो। हाँ, साइज नहीं, मास, मास। क्योंकि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? एच वेवलेंथ इज अपॉन, इक्वल टू सी अपॉन नहीं, एच अपॉन, यस सर, एच एम अपॉन वी। एम वी, क्योंकि स्पीड तो सबकी सेम है ना। यस सर। तो स्पीड तो सेम हो गई। तो जिसका मास, देखो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, अगर मास सबसे कम हो जाएगा, तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इसका अपोजिट कर दो, जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। आए समझ में? ये तो करने की ओके कुछ सर, जरूरत तो ही नहीं। सर अल्फा पार्टिकल्स होगा हाँ, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा बस। क्योंकि, यस सर। हम्म। सर सेकंड नंबर पे कौन आएगा? अब सेकंड पे मास चेक करो, किसका मास ज्यादा होता है फिर? न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन का, हाँ, फिर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन, हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन। एंड देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सबसे लास्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन का सबसे शॉर्टेस्ट ओके वेवलेंथ। सर। अब क्वेश्चन नंबर सर 20। 20 का, देखो ये फायदा होता है, एक तो आपने भी कर दिया सॉल्व, दूसरा क्या होगा, हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है ना। तो दो फायदे होते हैं यस इससे। सर। और आपको आ भी जाएगा, मेन एम क्या है, आपको आना। तो आपको तभी आएगा जब आप उसको एफर्ट करोगे। अब देखो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन। यानी कि जो ई दिखा रहा है ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो आपको बताना है कि ईच मूविंग विथ सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर सबका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सबका सेम हो जाएगा, तो आपको बताना है कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होगा। देखो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला पता है आपको काइनेटिक एनर्जी का? तो 1/2 mv स्क्वायर। हाँ, 1/2 mv²। और एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसके लिए क्या होता है डी ब्रॉगली यस सर, वेवलेंथ का? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, हाँ, mv, एच अपॉन mv। एम वी। अब वो कह रहा है कि जो लेमडा है वो सबकी सेम है, यानी वेवलेंथ है जो ये वाले डीप ब्रॉगली वेवलेंथ, ये सबके लिए सेम है। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकती है क्या? एम वी की जगह पे ये आ सकता है क्या? सर h अपॉन लैम्डा करके आ सकता। हाँ बताओ, एम वी यस सर, इज h इक्वल टू क्या अपॉन हो लैम्डा ले जाएगा? सकते हैं एम हम वी इज इसे, इक्वल टू, h अपॉन लैम्डा। हाँ। और अगर मैंने कर दिया एच अपॉन लेमडा, अगर मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर, एच एच स्क्वायर और h लेमडा। स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख लो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ इज पे इक्वल वन टू अपॉन टू 1/2 एम को बाहर निकाल दो, h। एम वी स्क्वायर की जगह पे ओके क्या सर, लिख सकते हैं हम? बताओ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। हाँ, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा कि सेम रहेगा? यस सर, h सॉरी, अपॉन लैम्डा अंडर रूट। हाँ ये स्क्वायर में है ना, अगर मैंने इसको हटा दिया, सॉरी, ये यस तो सर, फिर यही आ गया ना, ये तो यही आ यही आ गया, जाएगा सर। एच अपॉन लेमडा का स्क्वायर। बट सर m को अलग से क्यों लिया, हाफ m, 1/2 m? क्योंकि ये एम स्क्वायर और वी स्क्वायर है ना, और ये एम वी स्क्वायर है। ओके सर। तो हमने एम को बाहर निकाला और एम वी स्क्वायर की जगह पे ये रख दिया फिर। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि हमें यस सर। एम वी चाहिए था ना, यहाँ पे तो एम वी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे ओके बताओ? सर। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें एम वी स्क्वायर रखना है ना,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल टू ये हो गया। तो अगर मुझे एम वी स्क्वायर करना तो क्या करने का, एक एम को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/m करना पड़ेगा ना, एच अपॉन ओके सर। लेमडा का स्क्वायर। तो ये एम कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा, एम आ जाएगा एम के साथ आ जाती है, यस सर, ठीक है। 2m अब के साथ। देखो वो कह रहा लेमडा सेम है, बोल रहा है ना, यस सर, लेमडा प्लैंक सेम हो कांस्टेंट गया, सेम रहता है। एच सेम हो जाएगा, तो ये सब कुछ सेम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे, यानी ओके काइनेटिक सर। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, होगा ना, अपॉन में चला गया मास। यस सर। तो इसका मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका मास कम हो जाएगा। ओके सर। तो बताओ अब इनमें से सर कौन सा मतलब आंसर इससे है। हमें एक इक्वेशन मिलती है, हाँ वेवलेंथ इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हाँ एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, जिसका मास ज्यादा होगा उसका यस मूवमेंट सर। कम हो जाएगा या एनर्जी कम हो जाएगी उसकी। यस काइनेटिक सर। मतलब मूवमेंट, तो मूवमेंट करने की पावर उसकी कम हो जाएगी ना। यस सर, अब ऑप्शन डी बताओ, होगा फिर मेरे हिसाब से। ऑप्शन डी। 20 का है, सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर इलेक्ट्रॉन लास्ट में। में देन प्रोटॉन एंड यस सर। हाँ तो डी इज द राइट आंसर, बस ये हो गया, आए समझ में। तो ये सर क्वेश्चन नंबर 23। 23, ओके। ये इसमें क्या है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें थ्योरी लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है, इसमें लगाना पड़ेगा हमें थ्योरी। अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या लिखा है, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑर्बिटल दैट इज 3:5। इलेक्ट्रॉन्स का जो दो ऑर्बिटल अलग अलग लिया आपने, उसका वेवलेंथ का जो रेशियो है वो है 3:5 है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या सर फॉर्मूला यूज ऑप्शन करेंगे। बी। तो इसमें क्या करना ऑप्शन पड़ेगा बी होगा आपको, आंसर। ऑप्शन वी। बी। इसके लिए होता है देखो, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाला था इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन यस सर। अपॉन टू एम एच 2m स्क्वायर अपॉन लेमडा एच स्क्वायर लिखा था। स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो ये यस वन सर। और इसे वन मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू लेमडा 2 का स्क्वायर अपॉन लेमडा 1 का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। यस सर। हाँ तो अब इसका रेशियो रख लो, एक का दूसरे का, आंसर आ जाएगा आपके पास। 5:3। हाँ यस सर। तो कौन सा आंसर होगा, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन, ये स्क्वायर भी तो है, बी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, ये लिखा नहीं है स्क्वायर, हमने किया था ना स्क्वायर। सर टू। यस सर। तो कौन सा आंसर होगा 23 और का। मेरी 9:20 सर 25:9 ऑप्शन नहीं हाँ होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25:9, बस ये आंसर हो जाएगा। बाकी ओके सब कर सर। लिया आपने। यस सर, 27 क्वेश्चन थे। हाँ वेरी गुड, तो फिर भेजू मैं आपको क्वेश्चन इसके आगे। यस सर। सर हाँ 25 एक बार बता दो आप। 25 बता देते हैं, ये देखो देखो कम टाइम में हमारा हो गया ना सारा सब कुछ, नहीं तो हमें टाइम ज्यादा लगता, तो इसीलिए। यस सर, 25 और 26 में मेरी पोजीशन गलत आ रही है, माइनस की। अच्छा देखो इसमें क्या है, वो लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो फॉलो नहीं करता। देखो उसमें क्या है, हाइजेनबर्ग का मैं आपको बता देता हूँ, इसका हाइजेनबर्ग क्या कहता है, हाइजेनबर्ग कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, इसका मेन व्यू ये है। तो पहला वाला देखो यस फॉलो सर। कर रहा है, डेल एक्स डेल पी। सेकंड वाला भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ अब इसमें इसको चेक करते हैं, देखो इसको चेंज कर दिया उसने, इसको क्या चेंज किया, डेल एक्स इंटू इसको करेंगे पी डेल वी इज ग्रेटर देन और यस ये सर। एच अपॉन 4 पाई, तो ये एम अपॉन में चले तो जाएगा, एम को नीचे ले लिया। एम यस सर। नीचे चला गया, यानी ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या आता है कि ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। नो सर, ये वाला नहीं पता। जो एनर्जी होता है और मोमेंटम होता है,
ये आपका लगता है कौन सा रूल लगता है, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे लग जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ में ओके यहाँ पे सर। क्या होता है, डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाता है। अगर आप मोमेंटम और इसको एनर्जी को उसमें चेंज कर दो तो जाता है कि डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसके बेस पे ये वाला सही हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ इज रॉन्ग। तो ये फोर्थ वाला नहीं चलेगा क्योंकि इसमें डेल ई और डेल एक्स नहीं होता बल्कि डेल टी हो जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो ये वाला यस ऑप्शन सर। गलत है 25th का। सर और 26 में एक बार सॉल्यूशन बता दो उसका। 26 में कह रहा है वो कि कितने परसेंट उसमें एरर, कितना परसेंट है, 0.005% एरर है एक्यूरेसी का। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब जो ये स्पीड है इसको नहीं माना जाता, हम एरर को देखते हैं यहाँ पे, एरर। तो जो स्पीड है इसकी वो कितनी है, 600 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम उसकी एरर को निकालते हैं, ये कितना एरर है, तो ये हो जाएगा 600 का 0.05। 0.005% मीन्स अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये वाली वेलोसिटी लेनी है क्योंकि इसमें हम एरर को ओके देखें। सर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी, यानी डेल वी हो जाएगा। ठीक, ओके। यस सर, अब डेल तो बी निकल जाएगा। 0. यस सर। ठीक, तो यहाँ पे एरर देखा यस जाता सर। है, हम स्पीड नहीं देखते हैं। एरर, एरर का मतलब जो फिजिक्स में आप एरर पढ़ते होंगे तो यहाँ पे एरर को हम काउंट करते हैं। कितना एरर का यस सर। मतलब कितना अनसर्टेन है, तो इतना अनसर्टेन। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, फिर मैं भेजता हूँ आपको 25 क्वेश्चन और भेजता हूँ। ओके सर। ठीक है, मैं सारे ही भेजता हूँ इस समय, फिर देखो और फिर मुझे पूछो अगर जिस समय भी आपको लगता है टाइम। आज का पूरा, कल का यस पूरा दिन है हमारे पास 9 o'clock के बाद। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर ये ओके पूरे सर। फिर से असर्शन रीजन आ जाएगा, केस स्टडी बेस्ड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। ओके सर। ठीक, तो हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके रिवीजन भी करोगे तो अब तो इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आने का नहीं कहीं पे भी। आप कंपटीशन भी यस दोगे, सर। कंपटीशन में भी इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ओके सर। ठीक है, तो आपको भेजता हूं मैं, ठीक है क्वेश्चन। सर एक बार बालमर सीरीज वाला जो क्वेश्चन थे ना वो वाले हाँ, बता देना। अभी बताऊं या बाद में? सर मैं आपको जैसे दूसरी शीट में भी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है, ठीक है, बाद में। ठीक है, ठीक है, जैसा आप ओके, बोलो थैंक वैसा। यू सर। ठीक है, ओके, बाय।